हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। पहले हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है। राइट, लास्ट वीक हमने जो एक चीज बोली थी कि मोटा मोटा हम लोग मार्केट में बाई ऑन डिप्स में रहेंगे, जो बैंक निफ्टी ने हमको दिया। राइट, अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बाई ऑन डिप्स ही था, थर्सडे फ्राइडे इंक्लूडिंग एवरीथिंग। The only problem that we had, one second, let me just, yeah. So the only problem that we had is in Nifty, guys, right? क्योंकि हमने व्यू तो मोटा मोटा दोनों इंडेक्स का सेम बनाया था, बट निफ्टी में इफ यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड इज बाय ऑन डिप्स हमारा तभी बनेगा व्हेन द करेक्शन वुड बी फ्यूरियस। राइट, इफ यू रिमेंबर द वर्डिंग एंड स्टेटमेंट वेरी वेरी करेक्टली कि हमारी जो बाई ऑन डिप्स बनेगी निफ्टी में, इट हैज टू बी 250 पॉइंट्स करेक्शन मिनिमम। दैट मींस हमारी बाइंग की लेवल एक थी 18,178 के आसपास, ये जो लेवल थी एक, ठीक है। और ये बाइंग बनती हमारी अगर मार्केट मंडे ही 250 पॉइंट्स के आसपास करेक्ट करता। दैट वाज द स्टेटमेंट वी मेड, राइट। नाउ डिड वी चेंज आवर स्टेटमेंट फॉर निफ्टी? बैंक निफ्टी में मैंने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है। पीपल हु आर इन द ग्रुप एंड हु आस्क्ड मी, I very clearly told that Bank Nifty I would be buy on dips anyway, right? Nifty mein I said that I will be positive. I think on this day, Nifty mein I said I will positive, but the next in the night I made a video by looking at the Nasdaq basically कि मार्केट और ऊपर जा नहीं सकता, राइट। तो मैंने क्या बोला था इस केस में, यहाँ पे जब मार्केट था तो मैंने क्या बोला था, मार्केट गैप अप ओपन होगा बट आपको पोजीशन लॉन्ग की कट करनी है। ये मैं इंट्राडे वीडियो में बोला आपको वेरी वेरी क्लियरली, और मैंने बोला था मॉर्निंग से ही मार्केट की सेल चालू हो जाएगी। सो ये जो व्यू हमारी थी, ये थर्सडे वाली व्यू, एक्चुअली ये व्यू हमने ड्यूरिंग इंट्राडे वीडियो में चेंज किया था। राइट, यहाँ पे हमने बाई तो किया था बट मैंने वेरी वेरी क्लियरली बोला पोजीशन मॉर्निंग में ओपन होते ही कट करना है आपको लॉन्ग का पोजीशन, राइट। एंड लुक एट, हमने सेल लिया, ये वंडरफुल सेल लिया, पूरा तो नहीं लिया हम लोग, यहाँ तक लिए थे, बट दिस वाज ए वेरी वेरी वंडरफुल सेल। और क्या हमने ये थर्सडे वाली जो शॉर्ट कवरिंग थी, क्या ये हमने कवर करी है? बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप अगर अलग अलग तरह से देखोगे, जो वेडनेसडे को मैंने जो वीडियो आपको बोला था, दिया था वीडियो बना के, उस वीडियो में व्हाट आई टोल्ड, उस वीडियो में ये तो हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया ही था हम लोगों ने। मैंने क्या बोला था, मार्केट 700 का लेवल आपको याद है, 750 का लेवल मैंने बोला था 39,750 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, और मैंने 15-20 मिनट हाफ एन आवर के आसपास की बात करी थी, तो आप बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देख सकते हो, राइट। दैट इज द वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट आई मेड। डिड वी बाय दिस? हम लोग तो यहां तक भी नहीं रुके थे, थर्सडे वी बॉट फ्रॉम हियर। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी ना, हमने बेट लगाया था, वैसे तो सेफ ट्रेडिंग इसके ऊपर ही तो होती, बट हमने यहां से ये ब्लैक लेवल तक लिया था, राइट। एंड देन आइडियली व्हाट वी डिड, जब मार्केट यहाँ पे फॉल होता है, कुछ कुछ लोगों ने सेल लिया, बट हमने जो किया, हमने दोबारा बाइंग करी। ये लंबा हम रख नहीं पाए क्योंकि ये 3 बजे के बाद आया था, बट ये हमने दोबारा बाई करी, कुछ चिल्लर प्रॉफिट मिले थे उसमें। बट द व्यू ऑफ दिस एरिया गिविंग यू ए शॉर्ट कवरिंग वाज वेरी वेरी क्लियर, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, और उसके वजह से निफ्टी ऊपर गया है, राइट, करेक्ट। नाउ जिन लोगों ने पकड़ा उनका फायदा होगा। और मैंने क्या बोला था, जब थर्सडे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करी थी अराउंड 330, मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये सेल जिन को फ्राइडे को 100% टच करेगा, ठीक है जी। हमने बाइंग लिया, बिल्कुल ये बाइंग हमने लिया था, और फिर यहाँ से हमने एक सेल लिया था। लोगों को अगर याद होगा, मैंने बोला था जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने बोला अभी मत सेल करो, बट जैसे ही ये लेवल टूटेगा तब सेल करना। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट एट द मनी में ऑलमोस्ट आपको 70 to 80 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और ये स्कैल्पिंग थी हमारे, हमने 50 to 60 पॉइंट हमने लिए, ये सेल हमने लिया नहीं, ठीक है। और दोबारा हमने यहाँ पे बाइंग करी थी, ये सेल नहीं लिया था, ये सेल लिया था, दिस सेल वाज टेकन, ओके। नाउ क्या हमारी वीकली व्यू रॉन्ग थी? आई वुड से कि वीकली व्यू इज वाज नॉट लाइक 100% कॉन्फिडेंट, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी तो व्यू वाज क्लियर, बैंक निफ्टी में वी वर बाय ऑन डिप्स फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, राइट। थोड़ा थोड़ा जहां जहां पे फॉल हो रहा था हम उसको बाय कर रहे थे, ठीक है। बट निफ्टी में व्हाट हैपेंड इज
ये जो हमारी एक लेवल थी 180 के आसपास, निफ्टी ने क्या करा, ये थोड़ा सा चीटिंग किया है ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स के आसपास। और थर्सडे को मैंने बोला था आपको फ्राइडे ट्रेडिंग आपको 140 के आसपास लेनी है, ये लेवल के आसपास 135 140 ये लेवल हमने बाय लिया। मार्केट नीचे गया, फिर भी हम पोजीशन से हटे नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट इसके नीचे बड़ा जाएगा नहीं। सो मार्केट ने रिकवर किया, 2 बार रिकवरी करी है निफ्टी ने, ठीक है। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू गो बिलो दिस लेवल, दैट इज द रीजन वी बॉट इट हियर। क्योंकि पिछले लास्ट 2 वीक्स से जनरली हमारे लेवल से थोड़े ऊपर से मार्केट ऊपर चला गया था, सो इट डिडंट वांटेड टू टेक द रिस्क। ये 70 पॉइंट्स का रिस्क हम लोग ले सकते थे। हमने 18,300 का सी बाय किया था, बॉट एट 82, it went up to 55, still we are holding. Right now it is around 74, so we are only 8 point loss. There is no risk. 8 point loss is fine, even holding market for 2.5 hours, more than 2.5 hours. Okay, more than 2.5 hours option buying, you are only 8 point loss in Nifty. Okay, anyway, मैंने उसको पोजिशनल में कन्वर्ट किया है, तो मंडे की ट्रेडिंग में आपको बताता हूँ। पहले वीकली ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए वो देखते हैं। ओके, नाउ गाइस देखो, ये जो मैंने आपको एक चार्ट पहले भी बना के दिया था, दिस इज आइडियली डबल ब्रेकआउट। ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल मैंने बोला था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बोला था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ना। लोग यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लोग आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ही कंफ्यूज कर देता हूँ आपको। लेट्स सी, मार्केट को अगर हम इसको एक अच्छा वाला बॉटम माने, लाइक दिस वन, ओके, बट क्या हम इसको मानेंगे? ये छोड़ देते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल से लेते हैं यहां से एटलीस्ट। अगर हम इसको एक, ये आपको एक फ्लैग पोल टाइप दिखेगा, और ये पोल फ्लैग जो है वो सिमेट्रिक ट्रायंगल बना के जा रहा है ना। इसको आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर फ्लैग भी बना सकते हो आइडियली, इफ यू डू लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अगर ये और ये एरिया को थोड़ा माइनस कर दो, दिस इज ए प्रॉपर पोल एंड फ्लैग, ठीक है। मैंने देखो, मैंने बोला था ना, आई विल कंफ्यूज योरसेल्फ इटसेल्फ। नाउ लेट अस सी, पोल एंड फ्लैग से हमारी टारगेट कितनी बनती है। आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। कितने बनती है? ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की टारगेट बनती है हमारी, पोल एंड फ्लैग अगर ले। तो अगर मैं यहां से ले लूं 2000 पॉइंट ये लेवल से, ऑलमोस्ट 41,700 के आसपास आ रहा। ओके, दैट मीन्स 1400 पॉइंट्स फ्रॉम दिस क्लोजिंग। क्या ये इतना आएगा? वी डोंट नो, विल सी। तो हम बड़ा टारगेट, देखो बड़ा टारगेट तो हमारा बहुत लंबा है, वो देखेंगे। एक वीक में आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इसको हम कंफ्यूजन से बाहर निकाल देते हैं। लेट अस टेक दिस आउट। नाउ लेट अस जस्ट टेक दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टारगेट है। ओके, 800 पॉइंट के आसपास मेरी टारगेट है, और अगर मैं ये लेवल से ले लूं, ब्रेकआउट लेवल से, आपका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है अगर आप देखोगे एक ही झटके में, राइट। नाउ दिस इज वेयर पीपल विल गेट कंफ्यूज कि हमको बाय लेना है या सेल लेना है। नाउ देखो, मेरा व्यू जो है मार्केट का, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। पूरा एस्ट्रो टाइमिंग जो है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। वैसे हमारी एस्ट्रो टाइमिंग थर्सडे को गलत गई थी गाइस। 2:30 को हमने बोला था कि बाय नहीं करना है, और 2:30 में एक शॉर्ट कवरिंग आई, बट हमने प्राइस सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एंड वी बॉट इट अगेंस्ट द एस्ट्रो टाइमिंग। मैंने पहले भी बोला है आपको, प्राइस सेक्शन का आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि व्यू वाज वेरी क्लियर कि इसके 39,700 के ऊपर अगर मार्केट गया, इट विल टच दिस सेल जोन, शॉर्ट कवरिंग आएगी फॉर दिस ट्रायंगल ब्रेकआउट। ओके, शॉर्ट कवरिंग का तो वेरी क्लियरली बोला था, एंड इट वाज लिटरली शॉर्ट कवरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वीक का जो एस्ट्रो है हमारा, देखो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ऑल 3 डेज मोटा मोटा अगर लो आप मार्केट में मोस्टली फर्स्ट हाफ बाय एंड सेकेंड हाफ सेल, ठीक है। फर्स्ट हाफ इज बाय, सेकेंड हाफ इज सेल। थर्सडे को वी आर सीइंग ए गुड रेट कैंडल। ओके, फ्राइडे का मैं बाद में आता हूँ, वो इंट्राडे में बताऊंगा। फ्राइडे पॉजिटिव है, थर्सडे वी आर सीइंग ए गुड रेट कैंडल। ओके, तो ये एक मोटा मोटा व्यू आप रख सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फर्स्ट हाफ बाय, सेकेंड हाफ सेल, थर्सडे एक गुड रेट कैंडल। ओके, तो पी जैकपॉट लेने की कोशिश करेंगे। ना मोटा मोटा व्यू हमारा वीकली का टाइमिंग के हिसाब से क्या हो गया, मार्केट रेंज बाउंड की हो गई। क्लियर,
मार्केट की जो टाइमिंग है वो रेंज बाउंड भी होगी। मैं पहले आपको वीकली लेवल दे देता हूँ, फिर मंडे की ट्रेडिंग में आते हैं। ये जो लेवल हमने ब्लैक लेवल बनाया था, फैट ब्लैक लेवल, अराउंड थोड़ा नीचे था, ये अभी थोड़ा ऊपर गया है, 950 के आसपास है, ये स्विंग है यहाँ पे जो है। दिस इज अगेन गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल रोल। बट देखो यहाँ पे हमने 4 बार सेल लिया था लास्ट वीक, इफ यू रिमेम्बर, 1 2 3 4 सेल्स वी हैव टेकन फ्रॉम दिस लेवल, इवन एकदम जैकपॉट ट्रेड सारे मिले थे हमको, राइट। और ये थर्सडे को भी थोड़ा सा सेल दिया था, बट मैंने बोला था ये रिस्की होगा ग्रुप में, राइट। दिस टाइम दिस लेवल विल एक्ट एज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट को ये लेवल तोड़ के जाना नीचे मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मेरी जो रेंज बाउंड की एरिया बन जाती है, द रेंज बाउंड एरिया इज इन बिटवीन, अगर एक्सट्रीमली रेंज बाउंड ले लो, ओके, बेस्ट केस रेंज बाउंड इज बिटवीन दिस, ओके, दिस एरिया, एंड अगर मैं एक्सट्रीमली रेंज बाउंड ले लूं मार्केट को, तो बिटवीन, आइडियली बिटवीन दिस लेवल्स, ये वाले लेवल्स, ओके। सो दैट मीन्स 41,000 आप ले लो मोटा मोटा, 41,000 टू 39,943, दैट मीन्स 1000 पॉइंट का मैं बोल रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 पॉइंट ओनली फॉर द एंटायर 3 days, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके, which is very very risky view to give, but I am giving that view कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो ये 41,350 तक मार्केट जा सकता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग again 300, sorry, this is actually 1000 point, this is actually 1000 point. The range bound view that I was making 41,000 to 39, nah, this is 1000 point and this is 1300 points, right? So this is actually 1300 points and this area is around 1000 point, right? हमारी जो एक बेस्ट केस रेंज बाउंड की सिनारियो होगी वो होगी बिटवीन दिस 1000 पॉइंट, पोस्ट के सिनारियो जो रेंज होगी वो बिटवीन दिस 1300 पॉइंट्स, ओके। दैट मीन्स ट्रेडिंग समझ में आ गया आपको वीकली में करना कैसे है। दैट मीन्स मार्केट अगर कभी भी ये पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है, दैट मीन्स अभी 40,300 पे क्लोज हुआ है, 1000 पॉइंट ऊपर चल जाता है, आपको एक बिंदा सेल मारना है। और स्पेशली ये अगर वेडनेसडे सेकेंड हाफ या थर्सडे मॉर्निंग में अगर मिल जाए तो आपको एक अच्छा सेल लेना है, एक 600 टू 700 पॉइंट्स की फॉल होने की पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स 41,300 से एटलीस्ट ये स्विंग तक तो टच करेगा, 600 पॉइंट ही हो गई, ये 600 पॉइंट की सेल आपको इजीली मिलेगा अगर मार्केट कभी यहाँ पे टेच करता है। दिस इज आवर एक्सट्रीम ट्रेडिंग, ओके। तो वीकली लेवल जो हमारी हो गई रेजिस्टेंस में, ये 40,830 के आसपास एक लेवल है एंड 41,360 के आसपास एक लेवल है अपर साइड में, ओके। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दैट मीन्स मार्केट कभी यहाँ पे पहुंचता है तो बाई तो आप ले ही लो, 200-300 पॉइंट का बाई तो देगा, उसके बाद गिरना होगा तो गिरेगा। लेट इट कट, let it cut, basically the, sorry for the call, let it cut the swing low. That means I'm talking about मार्केट अगर इस तरह से बिहेवियर करता है और ये लेवल कट कर देता है, रिमेंबर दिस, क्योंकि दिस ब्लैक लेवल इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दोस। इफ मार्केट कट्स दिस लेवल, नो, देन आवर टारगेट वुड बी आइडियली दिस। वैसे तो हमें यहां तक लेना चाहिए आइडियली 39,374, बट 39,536 तक आप ले सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, सपोर्ट एकदम मिड लेवल के पास है, सपोर्ट 2 बहुत बहुत दूर है। दैट मीन्स एक सेल तो आप यहाँ से लोगे ही लोगे यहाँ पे, बट मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता है और 2 आवर सस्टेन कर जाता है, इट विल बी ए फ्री फॉल अप टू दिस लेवल। छोड़ो बात की, बाद में आएंगे, हम इंट्राडे की बात करते हैं। वैसे वीकली व्यू है तो हमें लेवल के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लेना है सेल का, और फिर इसके नीचे फ्री फॉल आराम से आएगा यहाँ तक, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटीज अभी होगी, कंसिडरिंग आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट, रिलायंस का रिजल्ट एंड ऑल दोस। मार्केट अपर साइड ही दिख रहा है वीकली व्यू में मोटा मोटा, ओके। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, अगर ये वीक होगा तो रेंज बाउंड में ही वीक होगा, कंसोलिडेट होके, ये फ्री फॉल नहीं देगा आपको बिफोर थर्सडे। दैट इज व्हाट द व्यू इज। लेवल नोट कर लिया आपने, 41,360, 40,850, 39,950,
39,540, इसके नीचे फ्री फॉल। ओके, ये 4 लेवल आप नोट करके रखो, ये 5th लेवल भी ड्रॉ करके रख सकते हो। ठीक है, बाकी देखेंगे हम ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया वीकली व्यू। ओके, देखो वीकली व्यू में क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट चला जाता है और 1-2 घंटा सस्टेन कर जाता है 40,850, देयर इज ए 99% गारंटी कि अनदर 500 पॉइंट की मूव देगा बिफोर द फॉल। तो ये बाय आपको मिस नहीं करना है, लेवल टू लेवल ही गेम खेलेंगे आप। Okay, that is, we have seen that is what gives us money anyway. Okay, and my levels are generally powerful. Sometimes it fails, जैसे निफ्टी में हुआ, but market cannot break that level and go down very very heavily. Like 135 पे हमने बाई किया था, ये रिकवर किया, वापस आया even in 2.5 hours. After 2.5 hours market came back. So it's very difficult to break those levels. Okay, तो ये हाई प्रायोरिटी लेवल्स आप रखो बैंक निफ्टी में। अपनी जो टारगेट, एक प्रॉब्लम जो है हमारी, वो प्रॉब्लम मैं मंडे की ट्रेडिंग में बताता हूँ, क्योंकि इसने हमारी ये ट्रायंगल का टारगेट दे दिया है ऑलमोस्ट। खाली हम लोग को बचता है फ्लैग वाला, पोल वाला टारगेट। फ्लैग एंड पोल वाला टारगेट कब एक्टिव होगा, जब मार्केट 40,850 के ऊपर 2-3 घंटा सस्टेन करेगा। होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ठीक है, निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में पहले वीकली लेवल आपको दे देता हूँ। देखो निफ्टी में वीकली लेवल देता हूँ, एक हरी लेवल भी देता हूँ। निफ्टी में वीकली लेवल ऑन द रेजिस्टेंस साइड 18,470। ओके, सेकेंड लेवल इज 18,870। ये लेवल शायद ना आए, बिकॉज द हरी लेवल जहां पे मैंने ये सेल जोन बनाया, it's not like that market has fallen here and there is a supply and all those. It is there, of course, it's a great supply. तो मार्केट कभी भी यहाँ पे टच करेगा तो हम एक सेल ले सकते हैं। I would be more comfortable in selling 18,680, 90 के आसपास, so 18,700 के आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता है। दैट मीन्स वीकली व्यू में मार्केट को 18,000, दो हमने ये लेवल बनाया है रेजिस्टेंस का, बट 18,700 के ऊपर मैं मार्केट को ये वीक शायद नहीं देखूंगा, बेस्ट केस। ओके, हरी लेवल जो है निफ्टी का, वो हरी लेवल इज अराउंड दिस, ये जो बॉटम वाला है 18,600 के आसपास जो लेवल है ना, वो हरी लेवल है। और मैंने जब भी आपको हरी लेवल दिया है, मार्केट बहुत अल्ट्रा फास्ट ऊपर साइड मूव करता है। लेट्स सी, इट डजंट मीन दैट एवरी टाइम इट विल वॉक, बट लेट अस सी दिस टाइम इट वॉक्स और नॉट। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, कंजर्वेटिव ट्रेडर एटलीस्ट ये लेवल तक तो लेके जा सकते हैं। 18,500 का जो लेवल है, मेरे हिसाब से एक बार मार्केट को टच करना चाहिए, एंड उसके बाद अगर फॉल हो गया तो हो गया, अगर ये लेवल आया नहीं आया तो भी चलेगा, फॉल हो गया तो हो गया, हम इंट्राडे में देखेंगे। बट मार्केट को एक बार 18,500 तो टच करना है, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट जा कहाँ रहे। आइडियली 18,600 टच करना चाहिए मार्केट को, वो भी हरी में करना चाहिए, मतलब फटाफट फटाफट मार्केट ऊपर जाना चाहिए। रिलायंस का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो देखो शायद वो निफ्टी को ऊपर ले जाए। द ओनली प्रॉब्लम इज निफ्टी आईटी। गाइस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख के देता हूँ। Previously, we used to consider Bank Nifty very heavily for Nifty, for identifying Nifty movement. Okay, Nifty movement. Now, if you look at Bank Nifty as an index, is almost equivalent to Nifty IT. और ये मैंने आपको चार्ट भी ग्रुप में डाल के बोला था। I think 5th January को मैंने बोला था कि Nifty IT will be equivalent to Bank Nifty index. Okay, और ये हो गया। Now, what it means, you buddy cannot ignore. You cannot ignore Nifty IT for measuring Nifty's move. जो आपने देखा होगा, मैं अभी निफ्टी आईटी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, इवन कंसिडरिंग बैंक निफ्टी। अगर ये देखोगे आप, ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर ही था, बट निफ्टी इतना बड़ा फॉल हुआ बिकॉज आईटी, फार्मा एंड एवरीथिंग वाज एक्चुअली ऑन रेट, राइट। तो निफ्टी आईटी को इग्नोर मत करना आपके एनालिसिस में, अगर आप खुद एनालिसिस भी करते हो। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, नाउ लेट अस सी वीकली व्यू आपको हो गई। देखो मिड टर्म की जो सपोर्ट है 18,000, वही 178 का जो लेवल मैंने दिया था, वो लेवल अभी भी बरकरार है 181। दैट मीन्स मार्केट अगर बाय चांस, ये बाय ऑन डिप्स बनेगा, मार्केट अगर ऊपर जाके कभी भी नीचे आता है, वी कैन स्टिल गो फॉर ए बाय हियर। मे नॉट बी दैट बिग, बट एटलीस्ट 60 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स के आसपास की बाइंग आपकी एक बार बनती है। जो बाइंग इसने यहाँ पे दिया, अगर आप देखोगे, मैंने बोला था 100 पॉइंट्स की बाइंग आपको देगा, ये कितना दिया है, ये देखो 182 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की बाइंग दी है इसने। ओके,
एंड फिर दोबारा जब इसने ये लेवल क्रॉस किया है बिफोर फॉल 130 पॉइंट्स, मैंने यही बोला था कि 100 to 150 पॉइंट्स तो गारंटेड आपको मिलेगा इस लेवल से। सेम व्यूज इज स्टिल वैलिड फॉर दिस, कभी भी मिलता है तो 100 to 120 पॉइंट्स आप इजीली बाय कर सकते हो एट दिस लेवल। ओके गाइस, नाउ कमिंग टू द डाउन साइड मूव्स, मार्केट अगर नीचे आता है वीकली में, ये हमारी बाय जोन है, मार्केट की सपोर्ट यहाँ पे है जो मैंने सपोर्ट टू बनाया है, बट आई एम नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। मार्केट कभी भी 18,000 के लेवल पे आता है, ये 17,900 टू 17,950, ये जो हमारी बाइंग जोन है यहाँ पे, वैसे तो बाइंग जोन थोड़ा ऊपर है बट इसको नीचे कर देगा टू बी पॉजिटिव, क्योंकि बॉटम से भी हम बाय कर सकते हैं। लेट अस डू लाइक दिस रादर देन डूइंग दैट। ओके, सो 17,950 अगर मेरा मार्केट कभी आता है तो आई वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन बाइंग निफ्टी फॉर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, बट मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि मंडे जो मेरा व्यू है शायद मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का पॉजिटिव ओपन हो और मॉर्निंग में ही ऊपर चला जाए, सेकेंड हाफ में गिर जाएगा तो गिर जाएगा, ठीक है। पर द लेवल्स गाइस, लेवल्स कीप इट, एक हरी लेवल नोट करो 18,610, रेजिस्टेंस वन 18,465, मिड लेवल 18,180, support is 17,950 and support 2 I'm not bothered, so let's not discuss that। 17,950 से मार्केट 100% ऊपर जाएगा बाई चांस, कभी भी मिलता है, ठीक है। नाउ अपर लेवल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अपर लेवल में मैं यहाँ पे सेल लूं, यहाँ पे सेल लूं, यहाँ पे सेल लूं, दैट इज व्हाट इज ए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आइडियली, मुझे जो लगता है कि ऑल टाइम हाई अगर इस लेवल के आसपास बन जाता है अराउंड 700 के आसपास, तो एक सेल अटेम्प्ट तो बनता है, बिकॉज दिस इज अ सेल जोन दैट आई हैव क्रिएटेड। एक सेल अटेम्प्ट आपका 50 से 6 पॉइंट का, 60 पॉइंट्स का, 50 to 60 पॉइंट्स का बनता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया तो चला गया, बट एक सेल आपको देके जाएगा, तो एक ट्रेड तो आप अच्छा ले सकते हो। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड मूवमेंट विल सी वेदर मार्केट इज गोइंग टू फॉल और इट्स गोइंग टू गो अप, वो इंट्राडे में कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे बोला 16,700 के ऊपर मार्केट को मैं ज्यादा देख नहीं रहा। ओके क्लियर। नाउ आ जाते हैं मंडे की ट्रेडिंग में, ठीक है। मंडे का ऑलरेडी एस्ट्रोव्यू मैंने बता दिया कि शायद फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव हो और सेकंड हाफ में मार्केट गिरे। एग्जैक्ट टाइमिंग में निकाल के आपको उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आई एम लिटिल बिट बिजी, तो मैं निकाल के आपको यूट्यूब कम्युनिटी टैब में एक बार डाल दूंगा। एंड पीपल आर आस्किंग कि टेलीग्राम में मैं ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं हूँ मेन चैनल में, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू बी एक्टिव इन दैट चैनल, क्योंकि व्यू तो मैं वीडियो में जनरली बता ही देता हूँ, इंट्राडे ट्रेड में देता नहीं हूँ, इक्विटी में आई एम ऑलरेडी पोजिशनल में, इंट्राडे ज्यादा करता नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ हेल्प पीपल कैन गेट फ्रॉम द टेलीग्राम, but be stay with me on the YouTube, you might get few benefits on there। okay, anyway coming to Monday's trade, okay, ये हो गया वीकली का। देखो मंडे ट्रेड में बैंक निफ्टी से चालू करेंगे। मंडे की जो ट्रेड है ये लेवल क्रूशियल है, डे हाई इज क्रूशियल, ओके, बट मार्केट अगर ये लेवल टच करता है मंडे को, और स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ 40,850 के आसपास, ओके, अगर ये टच करता है देन हम लोग एक सेल आइडियली ले सकते हैं। ओके, हम लोग एक सेल यहां से ले सकते हैं 850 टू 553, छोटा नहीं है ये, इट्स अ बिग सेल, तो एक 300 पॉइंट का सेल आप ले सकते हो। देखो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल सब रेजिस्टेंस के हैं, एवरीथिंग इज रेजिस्टेंस, सो कंफर्टेबल इन सेलिंग अराउंड 40,810 टू 850 का जो जोन है, यहाँ पे एक जोन बना सकते हो आप एक्चुअली। ओके, ये जो जोन है, ये जोन से आप एक सेलिंग आइडियली मंडे के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये जो सेल जोन जो बनाया था, इज इट वैलिड? प्रोबेबली इट इज नो मोर वैलिड, ये डिलीट कर देंगे हम, हमको यहाँ से पैसे मिले हैं एनीवे। सो यहाँ से यहाँ तक की एक आपकी सेल होनी चाहिए, रेस्ट इज बोनस। ओके, व्यू जो है मंडे शायद मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, पॉजिटिव ओपन हो मार्केट गाइस। ओके, मार्केट अगर लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल ओपन हो भी जाता है और राष्ट्र हमारी काम नहीं करती है, मॉर्निंग में नीचे आ जाता है, तो भी आई वुड बी बाय ऑन डिप्स ऑन मंडे इटसेल्फ। दैट मींस ये एक ब्लैक लेवल है, ये प्रीवियस डे की हाई है, स्विंग सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो अगर करना है। अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप एक बाइंग 40,085 से भी कर सकते हो।
बट ये दोनों लेवल से कहीं से भी बाइंग आ सकता है। क्या मार्केट इसके नीचे जाएगा? नहीं। जैसे हमने निफ्टी में थोड़ा पहले ट्रेड ले लिया, अगर आप पहले भी ट्रेड ले रहे हो, मार्केट अगर यहां तक आता है तो घबराना नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज बैंक निफ्टी में दिस लेवल इज ह्यूज। तो कितने लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे आई डोंट नो, बिकॉज दिस लेवल इज 200 पॉइंट का लेवल। ओके, तो ये थोड़ा देख के करना ट्रेड, ये जो ट्रेड है थोड़ा सा देख के करना, या फिर वेट कर लो। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो ही ट्रेड करो आइडियली। Okay, that is what I can say, but this is a little bit confusing level to trade tomorrow. That is why I'm saying market अगर मॉर्निंग में नीचे आता है ना, हमारे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटीज है। इट माइट क्रिएट अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। ओके, बट मॉर्निंग में अगर मार्केट लेट्स से गैप अप होके ऊपर चला जाता है, देन वी हैव ए वेरी गुड कॉन्फिडेंस सेल ऑन द सेकंड हाफ फ्रॉम दिस जोन। ओके, 40,800 to 850 के जोन से आप एक बार सेल करो। दिस वुड बी माय ड्रीम ट्रेड टुमारो। मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही चलेगा, बट मार्केट मॉर्निंग में ऊपर ही जाए। ओके, ऊपर ही जाए और फिर यहां से सेल दे रेंज बाउंड। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तीनों दिन मेरा व्यू रेंज बाउंड का ही है। रेंज बाउंड का रेंज ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है सेल की, रादर यू कैन बाय। जैसे मैंने बोला मिड लेवल अगर आता है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किया, बैंक निफ्टी फॉल हो गया, हमारी सारी व्यू की धज्जियां उड़ गई। ओके, और बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच गया लेट्स से 39,900, फिर तो बाय कर लो ना इजिली। ठीक है, एक्सट्रीम ट्रेडिंग में तो बाय सेल तो कर ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दीज आर एक्सट्रीम लेवल्स, ये एक्सट्रीम लेवल पे बाय तो करना ही है, बट मुझे नहीं लगता मार्केट ये लेवल के नीचे आएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू सी, अगर आप देखोगे तो आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहां पे भी दोबारा दिखेगा, मोटा मोटा। ओके, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिखेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जैसे ही ये लेवल ब्रेक कराए, मैं तो ये लेवल नहीं बोल रहा हूँ, ये लेवल बोल रहा हूँ, जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा ना, आपको टारगेट कितने पॉइंट की देगा वो, अगर आप देखोगे 500 पॉइंट्स की। लेट्स सी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की टारगेट है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट सेल जोन बन जाती है आपकी। ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट और ऊपर जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, उसके बाद गिरेगा ही गिरेगा। एटलीस्ट इस तरह की तो एक फॉल देगा, 200 to 250 पॉइंट की एक फॉल देगा। क्लियर, राइट? तो हमें ये सेल जोन से तो कल सेल अटेम्प्ट करना ही है इन सेकेंड हाफ। टाइमिंग में देता हूं आपको कम्युनिटी टैब में। ओके, बट दिस विल बी ट्रिपल ब्रेकआउट गाइस, जैसे मैं सिमेट्रिक ट्रायंगल का दिखा रहा था आपको, 1 2 3, 1 ये वाला नीचे से जो आ रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3. Can you see the pattern somewhere here guys? अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, this symmetric triangle was bigger. अगर मैं इसको extra large बोलूं, so this is large, this is medium. ठीक है, अगर आप देखोगे इसने जितना रेंज कवर किया है, ये ऑलमोस्ट इसका हाफ ही कवर किया होगा। तो दिस इज जस्ट फॉर ए लर्निंग पॉइंट। ओके, लेट्स सी कितना दिया है, 2000 पॉइंट का दिया है, और मार्केट ने यहां से कितने का टारगेट दिया आपको, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का दिया है। बोला ना, यहां से जो टारगेट गया है, ये टारगेट यहां से, सॉरी यहां से इसका हाफ ही है। अभी 900 कितना हो गया, 950 का हो गया, 950 का हाफ करो कितना आता है, 470 के आसपास आएगा। ये देखो 450 तो यहीं पे पहुंच गया 25। बोला ना अनदर 50 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट। चलो व्यू चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, सेल जोन यहाँ पे नहीं, सेल जोन हम सिर्फ ब्लैक लेवल टच पे ही लेंगे, इसको ऊपर करते हैं ऐसे। ओके, हो गया, यहाँ पे 917 850, 917 नहीं 900 एल। ओके, सेल जोन ऐसे बनाओ, ब्लैक लेवल टच किया, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके स्पॉट प्राइस पे सेल मार दो, गारंटेड आपको 300 पॉइंट देके जाएगा। देखते ही ये व्यू सही होता है। ठीक है, राइट? बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम बिता, ठीक है, निफ्टी में ट्रेड हमारी निफ्टी में पोजिशनल है, बट डोंट वरी, बाकी चीजें मैं आपको इंट्राडे में बोलता रहूंगा। अगर कोई व्यू हमारी चेंज हो जाती है, जैसे मैंने ये व्यू चेंज किया था इंट्राडे में, ठीक है, मैं बोला पॉजिटिव है मार्केट, पर बोला मार्केट, और मैंने लिख के दिया था आप लोगों को ग्रुप में कि जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, मैंने क्या लिखा था आपको अगर याद होगा, 18,400 मार्केट एक बार आसपास टच कर जाएगा। ये कहां तक गया अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 383, 20 पॉइंट से रुक गया, 18,400 तक गया, फिर गिरा। और मैंने बोला था ये मॉर्निंग में
पोजीशन कट कर देना लॉन्ग का, उसके बाद आप सेल करो, ये क्लियरली बोला था. दिस इज द व्यू which is changed because this was a heavy fall. This is a heavy fall. This is a view which is changed, but it's not like that we could not identify the price action. We identified the price action. We told it in the group. We told it in the video, and we also took the sell. Right? अभी किसने कितना फॉलो किया that तो I cannot say. ठीक है? तो that's it guys. वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, but I hope जो जो चीजें बताई हैं उसमें से probably you might learn something. Okay, thank you very much. Good night. Jai Mata Di.